इस ज़िंदगी में हम सब कहीं ना कहीं पहुंचना चाहते हैं, पर कभी सर्कमस्टांसेस की वजह से, कभी सपोर्ट न मिलने की वजह से, कभी हेल्थ की वजह से, कभी नेगेटिव सोचने की वजह से हम वहां नहीं पहुंच पाते जहां जाना चाहते हैं। पर उससे पहले, हेलो, दिस इज़ उमा एंड आई एम बैक विद माई न्यू पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं एप्पल, गूगल, स्पॉटिफाई, रेडियो कास्ट, पॉकेट कास्ट, रेडियो पब्लिक जैसे कई और पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर। नाम है रेडियो 18। और अगर आप मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल रेडियो 18। बस सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है एंड आई एम श्योर कहीं ना पहुंच पाने का रीज़न आपके पास तैयार होगा। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा आपको आपके काम में रोकने वाली चीज़ है आपके नेगेटिव थॉट्स। ओ नो, फिर वही नेगेटिव थॉट्स वाला घिसा पिटा कॉन्सेप्ट। चलिए टेस्ट करते हैं। आपने अपने माइंड को ये लाइन ज़िंदगी में कितनी बार समझाई है कि मैं काबिल हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ। अरे कहने से कोई सक्सेसफुल थोड़ी हो जाता है। उमा, आप भी क्या बात कर रही हैं? ऐसा होता तो सभी सक्सेसफुल होते। बस सोचो, और सक्सेसफुल क्या मजाक है। यस, ये है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी हमारा अवचेतन मन। अरे ये बात तो कबीर जी ने अपने दोहों में सदियों पहले कह दी थी। याद है वो दोहा, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। द डिफीटेड माइंड लीड्स टू डिफीट, द विनर माइंड विल विन। ये कौन से मन की बात कर रहे थे कबीर जी? डेफिनेटली वो तो नहीं जो रोज आपको नेगेटिव सोचने को इंस्पायर करता है। मुझे लगता है ही वॉज टॉकिंग अबाउट हैविंग अ बिलीफ इन योर सबकॉन्शियस माइंड। वाओ, क्या है ये सबकॉन्शियस माइंड? बट बिफोर दैट, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड। अपने डेली रूटीन में हम जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो सभी कॉन्शियस माइंड करता है। एक्टिव माइंड ही कॉन्शियस माइंड होता है, जो हजारों विचार, थॉट्स दिन भर हमें आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। लॉजिक, डिसीजन लेना, सोचने के बाद कोई भी एक्शन लेना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सभी कॉन्शियस माइंड परफॉर्म करता है। कॉन्शियस माइंड तभी तक एक्टिव रहता है जब तक हम जागते हैं। हमारे सोने के बाद कॉन्शियस माइंड भी शांत हो जाता है। तो ये हुआ कॉन्शियस माइंड। और अब सबकॉन्शियस माइंड। अपनी लाइफ में हम जो भी करते हैं वो सब अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही करते हैं। अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल करके हम जो कुछ भी सीखते हैं वही हम जिंदगी भर करते रहते हैं। अपने पूरे दिन में आँखों से जो हम देखते हैं, कानों से जो हम सुनते हैं, या जो भी हम पूरे दिन में सोचते हैं, चाहे वो नेगेटिव थॉट्स हों या पॉजिटिव, चाहे हम याद रख पाएं या ना रख पाएं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है, एक डेटा बैंक की तरह। ये सारी इन्फॉर्मेशन जमा होती रहती है और दिमाग का ये बैंक कॉन्शियस माइंड से बिल्कुल अलग होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सारे पुराने अनुभवों, आपकी सारी पुरानी यादों, आपके सभी सीखे हुए स्किल्स को स्टोर करके रखता है। यही नहीं, सबकॉन्शियस माइंड आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मॉनिटर भी करता है, और अगर उसे लगता है कि कुछ गलती या खतरा है तो वो आपके कॉन्शियस माइंड को हमेशा आगाह भी करता है। जब भी आपको कोई आइडिया आता है या कोई इमोशन फील होता है या आपके पास की कोई इमेज आपके सामने आती है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपके कॉन्शियस माइंड को निकाल कर देता है ना? वंडरफुली अमेजिंग। तो यानी मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। सो क्यों ना माइंड को वो सप्लाई करें जो आप चाहते हैं, वही देखें, सुने, पढ़ें या जानने की आदत बनाएं जो आप चाहते हैं, जैसा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर लैंगर ने किया। जी हाँ, 1979 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में काम करने वाली मनोवैज्ञानिक डॉक्टर एलन लैंगर और उनकी टीम ने फिजिकल बॉडी की कंडीशन पर हमारी धारणाओं यानी सोच या परसेप्शन की शक्ति का टेस्ट करने के लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। लैंगर और उनकी टीम ने हाइपोथेसिस की कि वो 75 साल और उससे अधिक एज ग्रुप के आदमियों के बायोलॉजिकल उम्र बढ़ने को उलट सकते हैं। यस, ठीक सुना आपने, वो बॉडी की बढ़ती उम्र को कम या रिवर्स करने की कोशिश कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट में ओल्ड आदमियों के दो ग्रुप्स थे। पहले ग्रुप को एक वीक के लिए एक रिट्रीट सेंटर में एक साथ रहने के लिए कहा गया था। रिट्रीट ले जाए जाने से पहले सभी का अच्छी तरह से वैल्यूएशन किया गया, जैसे कि उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, उनकी एहसास, उनकी सुनने की शक्ति, उनके स्वाद महसूस करने की शक्ति, उनकी आई साइट, उनके बॉडी के पॉस्चर्स, जैसे कि ओल्ड एज में पॉस्चर हो जाता है, उनकी परसेप्शन, उनकी फिजिकल पावर का टेस्ट भी किया गया, क्योंकि ये सभी फैक्टर हमारी बायोलॉजिकल एज को डिफाइन करने में मदद करते हैं। और साथ ही उनकी फ़ोटो भी ली गई। जिस रिट्रीट में उनको एक वीक के लिए रहने को कहा गया, उस रिट्रीट सेंटर को स्पेशली
1959 के ज़माने का बनाया गया था। इसमें फर्नीचर से लेकर किताबों और मैगजीन से लेकर स्टीरियो पर बजने वाला म्यूज़िक तक सब कुछ 1959 का इंडिकेटर था। सबसे इम्पॉर्टेंटली इन आदमियों को उनके साथ कुछ भी ले जाने की परमिशन नहीं थी, मतलब जैसे कि कोई रीसेंट फैमिली फ़ोटो, पर्सनल पेपर्स, किताबें वगैरह जो उन्हें उनके प्रेजेंट चल रहे टाइम की 1979 की याद दिलाए। और ये सब इसलिए ताकि वे पूरी तरह से 20 साल पहले यानी 1959 की दुनिया में डूब जाएं। उन्हें बहुत केयरफुली कोचिंग दी गई कि वे ऐसे एक्ट करें जैसे कि वे 20 साल पहले वाले टाइम में जी रहे हों। वो सब अपने पत्नियों, परिवारों, नौकरी या अपने खुद के करियर के बारे में ऐसे डिस्कशन करें, ऐसे दिखावा करें या प्रिटेंड करें जैसे वो 1979 नहीं 1959 में जी रहे हों। बारीक से बारीक डिटेल्स का ध्यान रखते हुए ये सभी ओल्ड आदमी जानते बूझते 20 साल पहले यानी 1959 में टाइम ट्रेवल करने जैसा बिहेव और महसूस कर रहे थे। यानी वे टाइम में 20 साल पीछे थे। और दूसरे ग्रुप के ओल्ड आदमियों को भी रिट्रीट सेंटर में रखा गया। उनको कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई जैसे कि पहले वाले ग्रुप को दी गई थी। दे वर सिंपली टोल्ड टू एंजॉय 1 वीक इन रिट्रीट, इंपॉर्टेंटली इन द ईयर करंट ईयर दैट इज 1979 एज यूजुअल। सो जब हफ्ता खत्म हुआ तो सभी आदमियों को एक बार फिर बायोलॉजिकल एज बढ़ने के पैरामीटर्स पर टेस्ट किया गया और उनकी तस्वीरों को फिर से लिया गया। अब जैसा रियलिटी प्रोग्राम्स में जजेस होते हैं वैसे यहाँ भी थे। पहले और बाद की फोटोज़ को इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ जजेस को दिखाया गया, जिन्हें दोनों यानी बिफोर और आफ्टर तस्वीरों का कंपैरिजन करने के लिए कहा गया था और पूछा गया कि किस फोटो में आदमी छोटा दिखता है, और ये अंदाज़ा लगाने के लिए कहा गया कि वो कितने साल छोटा लग रहा है। जजेस इस बात और इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। सभी जजेस ने माना कि जो लोग 1959 रिट्रीट के टाइम कैप्सूल सेटअप से आए थे उन लोगों की उम्र करीब करीब 3 साल छोटी लग रही थी उस दूसरे ग्रुप के कंपैरिजन में जो सिर्फ 1 हफ्ता सिंपली रिलैक्स करने गया था बिना किसी इंस्ट्रक्शन के। साइंटिस्ट ने इसके बाद 1959 टाइम कैप्सूल रिट्रीट से वापस आए ओल्ड आदमियों की इवैल्यूएशन की। अमेजिंगली उन्होंने पाया बॉडीज ऑफ द मेन जो कि 1 हफ्ता ऐसे रह रहे थे जैसे 1959 में जी रहे हों, उनकी बॉडी यंग हो गई थी। एग्जाम्पल के लिए उंगलियों की लंबाई जो उम्र के साथ कम या सिकुड़ जाती है वो बढ़ गई थी। उनकी हाथ की पकड़ मजबूत हो गई थी। उनके देखने और सुनने की शक्ति में इम्प्रूवमेंट हो गया था। 1959 के ग्रुप के अप्रॉक्सीमेटली आधे लोगों ने IQ लेवल में इम्प्रूवमेंट एक्सपीरियंस किया। और जैसा कि ये बिल्कुल हैरानी भरा है, डॉक्टर लैंगर ने इन आदमियों को मनोवैज्ञानिक रूप से यानी कि मेंटली 20 साल छोटे ही होने की अपॉर्चुनिटी दी और सभी की बॉडीज़ ने उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। उनके मन सचमुच बॉडी क्लॉक को रिवर्स करने में सक्सेसफुल रहे। सो इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से मामला तो बिल्कुल साफ है। आपको जो चाहिए उसका एहसास मन को बार बार दिलाना है। मन में ऐसे पॉजिटिव थॉट्स भरने हैं जो आपका सबकॉन्शियस माइंड स्टोर करके रखे। आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, किसी बात को सही गलत नहीं ठहराता, वो सिर्फ स्टोर करता है। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो आप उसको सप्लाई करते हैं, ये बार बार प्रैक्टिस करने से होते होते हो जाएगा। अपने आप से इस बारे में बोलना शुरू करें कि आप लाइफ से क्या चाहते हैं। उसकी एक अच्छी सी स्पेसिफिक सी पिक्चर एक एक बारीकी के साथ अपने मन में क्रिएट करें, इस तरह जैसे कि आप उसे जी रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं कर सकता, वो सिर्फ स्टोर करता है जो भी आप उसको सप्लाई करते हैं, जैसे कि डॉक्टर एलन लैंगर और उनकी टीम ने अपने एक्सपेरिमेंट में साबित किया। सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज द फिनोमिनल पावर द माइंड हैज़ व्हेन वी यूज इट करेक्टली। सो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताएं अपने सक्सेसफुल माइंड एक्सपेरिमेंट्स, ताकि मुझे और इस पॉडकास्ट को सुनने वाले कई और लोगों को इंस्पिरेशन मिले। और इस पॉडकास्ट को और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि कई लोग अपने माइंड की पावर का इस्तेमाल करना जानें। अच्छी बातें फैलाएंगे तो बूमरैंग की तरह अच्छी बातें आपके पास लौट कर आएंगी। अगली बार फिर मिलते हैं, फिर किसी छोटी सी यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दिस इज उमा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।